अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। कराची में दिसंबर के आगाज़ के साथ ही कोई शदीद तरीन सर्दियों का आगाज़ हो गया और आई डोंट नो कि जिनके पास कैट्स हैं उनके साथ भी ये इशू है या नहीं है, लेकिन मेरी कैट्स के साथ एक इशू होना शुरू हुआ। सबसे पहले छोटी मुन्नी को वॉमिट्स हुई, डायरिया हुआ बहुत गंदा। उसके बाद जो है मेरी बेला है उसके साथ ये इशू हुआ। घर पे मैंने उसको मेडिसिन दी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद जिम्मी के साथ हुआ, जिम्मी के साथ भी सेम इशू हुआ। जिम्मी को जो है वो आईवी ट्रीटमेंट उसका चल रहा है। उसके बाद जिसका मुझे डर था कि कहीं अल्लाह ना करे ये चीज़ छोटी मुन्नी के साथ ना हो जाए, जो मेरी छोटी चुड़ैल है और जिसका नाम मैंने माशा रखा है, और अभी 2 दिन ही हुए मैंने उसका नाम माशा रखा है। तो उसको वो रात में उसने खाना खाया और बिल्कुल ठीक थी वो। सुबह मुझे आवाज़ आई उसके वॉमिट करने की। उसने अब तक मैं उसको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ और एटलीस्ट 2 ढाई घंटे हो गए, और इस 2 ढाई घंटे में इसने कोई 5 बार वॉमिट्स की और 3-4 बार मोशन किया। मैं इतना ज़्यादा डर गई क्योंकि ये बहुत छोटी है, इसकी वैक्सीन हो गई है, लेकिन मुझे फिर भी था कि कहीं ये कोई गंदा वायरल ना हो। ये क्या है, क्यों हुआ? बिल्कुल रात को तो ये बिल्कुल सही थी, अचानक इसके साथ ये क्या हुआ है? तो एक तो आज संडे भी था और हर संडे के संडे मैं अपने बच्चों का खाना लेती हूँ, तो मैंने और मेरी बहन ने डिसाइड किया कि वो और मैं चिकन शॉप तक साथ जाएंगे और फिर हम खाना लेंगे। खाना लेने के बाद आधे रास्ते से वो घर की तरफ चली जाएगी और मैं हॉस्पिटल की तरफ। तो ये भी एक काम रहता है जो हमने करना था, बच्चों का खाना लेने वाला और इसको हॉस्पिटल लेके जाना। मेरे आज हॉस्पिटल के शायद 2 चक्कर लगने वाले थे। मेरा इरादा ये था कि जिम्मी को जो भी मेडिकेशन है वो मैं घर पे ख़ुद करूँगी, लेकिन वो इतना ज़िद्दी बच्चा है ना, मुझे नहीं लग रहा था कि वो मुझसे हैंडल होगा। लेकिन फ़िलहाल इसको लेके जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि रास्ते में भी इसने वॉमिट्स भी किए, मोशन भी किए। मुझे डर ये था कि कहीं बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट ना हो जाए। एक तो जिस चीज़ का आपको डर लगता है ना, वो चीज़ हो जाती है। आप लोग के साथ ऐसा होता है क्या? प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे ये डर था कि शायद मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि घर पे बड़े बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही थी और ये घर पे सबसे छोटी है। इसकी वैक्सीन तो हुई भी थी, लेकिन मुझे इस चीज़ का डर था, जो हो गया। माशा का कंप्लीट चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मुझे इसका आईवी ट्रीटमेंट बताया, और ये इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेट थी कि इसके जो सामने वाला हाथ है ना, उसमें इसको आईवी हुई ही नहीं। मतलब आईवी चली तो गई लेकिन ब्लड नहीं आया। अच्छी बात ये थी कि इसे फ़ीवर नहीं था, यानी कि मेरी बच्ची वायरल की तरफ बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन ये है कि इसको इन्फेक्शन हो सकता था, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या ये चीज़ वम्स की भी वजह से हो सकती थी। अभी जो आप इसको देख रहे हैं ना, इसने अपना जो पीछे वाला कैनोला है ना, ये जो पीछे टांग वाला कैनोला, ये इसने ख़राब कर दिया था। इसको ड्रिप चल रही थी लेकिन चलते चलते वो बंद हो गई। डॉक्टर्स ने बहुत ट्राई किया और फिर डॉक्टर्स ने यही बताया कि इसने इतना हिलाया जुलाया ना उसको, और इसने इतनी मुश्किल से ड्रिप लगवाई थी, तो जो थोड़ी बहुत लगी लगी, उसके बाद कैनोला ख़राब हो गया इस बच्ची का। उसके बाद डॉक्टर ने इसका कैनोला चेंज किया था, चेंज करके आगे वाले हाथ में लगाया था ताकि ये आराम से ड्रिप लगवा ले। और फिर मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि जो पीछे वाली टांग है ना, मुझे ये लग रहा था कि शायद इसको ज़्यादा परेशानी हो रही है। माछी, ठीक होना है ना माछी ने? डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अगर इसे वॉमिट नहीं होती, डायरिया नहीं होता, मतलब मोशन का तो बहुत ज़्यादा मसला नहीं था। वो कह रही थी अगर वम्स भी हुए तो वो मोशन के ज़रिए जो है वो निकलेंगे बाहर, लेकिन वॉमिट्स अगर नहीं हुई तो फिर आपने इसको खाना देना है। तो मैंने इसे थोड़ा सा खाना दिया था जो मेरी बच्ची ने बहुत शौक से खाया। मुझे रात में थोड़ा-सा ऐसा लगा शायद ये डिहाइड्रेट है, क्योंकि जब मैंने इसकी नोज़ चेक की तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी और इसकी स्किन भी वापस नहीं आ रही थी। तो मैं जल्दी से सामने वाली शॉप पर गई हूँ जो घर से बहुत करीब है, और वहाँ से जाकर मैं ओआरएस लेकर आई। मैंने इसे ओआरएस पिलाया और फिर मैंने इसे ट्रीट भी ऑफ़र की, क्योंकि ट्रीट में थोड़ा-सा शुगर होता है। इसने खाना बहुत कम खाया था।
और मुझे ये डर था कि कहीं इसका शुगर बहुत कम ना हो जाए, इसलिए मैंने इसने कोई डायरिया नहीं किया था, इसलिए इसे जो है ट्रीट देना मुझे थोड़ा-सा ठीक लगा, क्योंकि अगर ये मोशन कर रही होती फिर ट्रीट देना इसको मुश्किल हो जाता। तो इसने ट्रीट को बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। मेरी माशा के लिए दुआ कीजिएगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।